आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देख लीजिए, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। ईस्ट कोशिका का एक नामांकित चित्र बनाइए तथा ईस्ट की महत्वपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ईस्ट की। और ईस्ट को हम क्या बोलते हैं गाइस? ये हमारा एक कवक है। थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये क्या है? पादप जगत में पाया जाता है और थैलोफाइटा में होता है। अब हम इसका वर्ग देख लेते हैं। ये वर्ग क्या, कौन से वर्ग में पाया जाता है? ये वर्ग में पाया जाता है हमारे एस्कोमाइसिटीज। ये किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। और ये जो हमारी ईस्ट है, इसको हम रखते हैं किसमें, किस ऑर्डर में? एंडोमाइसिटीज में रखते हैं। और इसकी जो हमारी प्रजाति है वो क्या है? सैक्रोमाइसिस। क्या है? सैक्रोमाइसिस ईस्ट इसको बोलते हैं हम। क्या है, कौन सी प्रजाति है ये हमारी? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस ईस्ट बोलते हैं। पूरा इसका नाम जो है ये है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये हमारा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अब देखते हैं कि इसमें और क्या लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो है कवक, ये सारे के सारे कवक हमें पता है कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी। इसका मतलब होता है सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करते हैं। सारे के सारे ईस्ट कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। तो ये हमारा कवक जो है मृतोपजीवी है। अब देख लेते हैं इसमें ये पाया कहाँ जाता है? ये सर्वत्र पाया जाता है और खासकर ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पर शर्करा की आवश्यकता होती है, या जैसे फलों, गन्ने का रस और अंगूर, दूध आदि, वहाँ पर शर्करा में अधिक होता है। ये शर्करा में अधिक पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है? एक डायग्राम ले रखा है। तो देख लेते हैं संरचना किसकी? ईस्ट की। ईस्ट। ठीक है गाइस, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमारा ये जो डायग्राम है ईस्ट सेल का, ये देखिए, ये हमने ले रखा है। ये हमारी ईस्ट सेल है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या पाया जाता है? सेल वॉल। सेल वॉल को हम क्या कहते हैं गाइस? कोशा भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशा भित्ति या कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारी काइटिन की। इसमें किसकी बनती है? काइटिन की। और इसमें प्रोटीन और कुछ लिपिड भी पाया जाता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। और ये हम याद रखिएगा गाइस कि यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरा हमारा इसमें ऑर्गन क्या दिया हुआ है? देखिए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये केंद्र का है। क्या है? केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है गाइस, वो दो तरह से डिवाइड रहता है। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म है। ये जो क्या है? कोशा द्रव्य हमारा। ये क्या है? कोशा द्रव्य। ये दो भागों में डिवाइड रहता है। किस किस में? एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म और दूसरा क्या होता है? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म दो भागों में से डिवाइड करते हैं। ये हमारी क्या है? रिक्तिका, वैक्यूल है, रिक्तिका। और इसमें न्यूक्लियर वैक्यूल पाई जाती है। कैसी? न्यूक्लियर वैक्यूल ये पाई जाती है। केंद्र के पास पाई जाने वाली रिक्तिका को हम क्या बोलते हैं? केंद्र की रिक्तिका। क्या है ये? केंद्र की रिक्तिका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर नेटवर्क है। ये देखिए, न्यूक्लियर नेटवर्क है। ये कुछ आरएनए पाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, न्यूक्लियर नेटवर्क के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या पाए जाते हैं गाइस? आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, इसमें क्या हुआ दिया हुआ है? ऑयल ड्रॉप्स, वॉलेटिन ग्रेन्यूल। ये दोनों जो मिलकर क्या बनाते हैं? ये इसका खाद्य पदार्थ बनाते हैं, या खाद्य संग्रहण, संग्रहण या भोजन का निर्माण करते हैं। और ये क्या होता है? ऑयल एंड ग्लाइकोजन। क्या होता है? ऑयल एंड ग्लाइकोजन। दोनों तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? खाद्य संग्रहण या भोजन। ये हमारा भोजन पाया जाता है कवक में। ठीक है, तो ये हमारी कवक सेल की एक स्ट्रक्चर थी जिसे हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। अब देख लेते हैं कवक की अगर हम महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात करें गाइस, तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा क्या इसमें? जनन। क्या आ जाएगा? जनन। अब देख लेते हैं जो हमारा ईस्ट है, इसमें जनन कितनी तरह से होता है? जनन होता है इसमें गाइस दो तरह से। कौन कौन सा? एक होता है वर्धी
और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अब देख लेते हैं जो हमारा वर्धी जनन होता है ये कितने प्रकार का होता है। वर्धी जनन होता है दो तरह से, एक होता है मुकुलन के द्वारा, दूसरा होता है क्या? विखंडन के द्वारा। यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा वर्धी जनन है ये प्रायः दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा मुकुलन द्वारा। मुकुलन को ही गाइस हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक माइसीलियम से दूसरा बड के रूप में निकल आता है, कलिका के रूप में, तो इसे क्या कहते हैं? मुकुलन द्वारा। दूसरा हमारा क्या है? विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा को हम कहते हैं गाइस क्या? बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है? एक से दो कोशिकाएं बनती हैं और इसी तरह से जनन होता है। तो ये हमारा जनन हो गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा क्या? लैंगिक जनन। देखिए जो लैंगिक जनन होता है इसमें वो हमारा एक साइंटिस्ट थे गलेरमोल्ड। क्या नाम था उनका? गलेरमोल्ड के अनुसार गलेरमोल्ड 1940 में इन्होंने क्या कहा था कि ईस्ट में 3 प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और ईस्ट में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है गाइस? इसमें युग्मन 2 वर्धी कोशिकाओं के बीच होता है अथवा 2 एस्को स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्को बीजाणु। और इस युग्मन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन को युग्मन या संयुग्मन भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? संयुग्मन। और ये किसके द्वारा होता है? ये हमारा होता है एस्को बीजाणु या एस्को स्पोर के द्वारा। एस्को बीजाणु के द्वारा होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो ईस्ट की हमारी कोशिका है उसमें जो जनन होता है वो 3 प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को देखने को मिलता है। क्या बताया था इन्होंने? कि 3 प्रकार का पीढ़ी एकांतरण देखने को इसमें मिलता है हमें। पीढ़ी एकांतरण वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला इसमें पाया जाता है क्या? हमारा हैप्लोबायोन्टिक। क्या पाया जाता है? हैप्लोबायोन्टिक। दूसरा इसमें पाया जाता है डिप्लोबायोन्टिक। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है गाइस। दूसरा है इसमें डिप्लोबायोन्टिक। डिप्लोबायोन्टिक। और जो तीसरा पाया जाता है वो क्या होता है? वो हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक। क्या है? हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक। तीन तरह से इसमें क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी और क्रिया। तो अब देख लेते हैं गाइस इसमें एक लैंगिक जनन का एक स्पेशल टाइप और पाया जाता है। यहाँ पर हम लिखकर बता देते हैं। वो होता है हमारा विशेष लिंगी जनन। इसमें क्या होता है? विशेष लैंगिक जनन। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे पीडोगैमी। इसमें पीडोगैमी भी पाया जाता है। देखिए पीडोगैमी का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि नई संतति का जो हमारी मातृ कोशा है उसके साथ क्या निषेचन क्या कहलाता है? पीडोगैमी कहलाता है। ठीक है। पीडोगैमी में होता क्या है गाइस हम बता दें आपको। ये ईस्ट में पाया जाता है। ये एक विशेष फिनोमेना है और इसके द्वारा ये होता क्या है? एक जनन कोशा होती है। इसमें लिंगी जनन में हमारी क्या है? मातृ जनन कोशिका होती है। या हम ये कहें कि जो हमारा मातृ पौधा है, मातृ पौधा, फिर क्या होता है? और एक मुकुल या बड के बीच मातृ पौधा प्लस एक मुकुल या मुकुल हम किसको कह रहे हैं गाइस? बड को कह रहे हैं जो नई बडिंग के द्वारा बनते हैं। इन दोनों के बीच क्या होता है? मैथुन होता है। मैथुन इन दोनों के बीच होता है और मैथुन क्रिया होती है जिससे क्या है? नई पीढ़ी का निर्माण होता है। और ये पाया किस में जाता है? ये हम आपको बता दें यहाँ पर उदाहरण लिखकर। ये पाया जाता है हमारा जाइगोसैकरोमाइसीस। किस में पाया जाता है? जाइगोसैकरोमाइसीस कैवेलिरी। किस में पाया जाता है? माइसीस कैवेलिरी में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या था? विशेष प्रकार का लिंगी जनन जिसे हमने क्या बोला है? पीडोगैमी बोला है। इसको भी याद रखिएगा। ये ईस्ट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? इसका लाभदायक प्रयोग क्या होता है। अगर हम प्रयोग की बात करें उपयोग की, तो हम देख लेते हैं लाभदायक
लाभदायक उपयोग। लाभदायक उपयोग, देखिए लाभदायक उपयोग में हम ये कहेंगे कि जो हमारा ईस्ट होता है, क्या है ईस्ट, ये फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, या हम कहें कि किण्वन के द्वारा कई तरह से यूज किया जाता है, जैसे पेय पदार्थों में या शर्करा बनाने में या अल्कोहल बनाने में। इससे क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। और ये कई तरह से हमारे कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम आता है, बेकरी उद्योग में काम आता है, खाद्य में आता है, शराब बनाने में आता है और औषधियों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो कार्य है वो इस तरह से चलता है। यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। देखिए किस तरह से बदलता है, जैसे मान लीजिए ईस्ट क्या करेगा, जैसे हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, या इसी को हम क्या कहेंगे, भोजन का अणु है, ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करेगा, ये बनाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल। क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये देखिए ये एथिल ग्रुप है और ये OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। और प्लस साथ में क्या निकलता है, साथ में यहाँ पर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने देखा होगा इस कभी जब आटा वगैरह खराब हो जाता है तो वो पफी हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऊपर कुछ निकलती है, इसी वजह से उसमें बुलबुले के रूप में जगह रह जाती है, वहाँ पर एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। और ये कार्य कौन करता है, ये ईस्ट ही करता है। तो ये था इसका क्या, लाभदायक उपयोग। अब हम देख लेते हैं हमारा, अब देख लेते हैं हानिकारक क्रिया। क्या देख लेते हैं यहाँ पर, हानिकारक क्रिया। हानिकारक क्रिया, देखिए हानिकारक क्रियाएं जो होंगी इसकी वो इस तरह से होंगी कुछ कि ये मनुष्यों में क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। ईस्ट क्या है, कवक या ईस्ट हम क्या हैं, तो ये कैसे होते हैं, रोगजनक होते हैं। ये किस तरह के रोग फैलाते हैं, ये फैलाएंगे देखिए त्वचा संबंधी और फेफड़ों, नाखूनों आदि में फैलाते हैं, नाखूनों आदि में रोग फैलाते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई, हानिकारक क्रियाएं हो गई। यहाँ पर हमने आपको बताया था ऊपर क्या, लाभदायक क्रियाएं, और ये क्या है, हानिकारक क्रियाएं। ये क्या है, लाभदायक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाओं में हम क्या देखते हैं गाइस, उपयोग देखते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको ईस्ट के बारे में बताया और ईस्ट का विशेष लैंगिक जनन बताया जिसे पीडोगेमी कहते हैं, और जनन बताया, और ईस्ट की जो सेल होती है या कोशिका होती है उसकी संरचना की आपको व्याख्या की। तो ये था आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।